नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक बार फिर बड़ा मोड़ आता दिखाई दे रहा है। एक दूसरे के आमने सामने खड़े अमेरिका और ईरान के बीच चल रही परमाणु वार्ता अब ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां से या तो एक बड़े समझौते का रास्ता खुलेगा या फिर तनाव का नया दौर शुरू हो सकता है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और समझौते की संभावना पहले के मुकाबले कई ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। हालांकि उन्होंने आगे ये भी कहा कि यदि बातचीत शर्तों के मुताबिक नहीं हुई तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प अभी भी मेज पर मौजूद है। व्हाइट हाउस में दिए गए इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने कहा कि उनकी सरकार का सबसे बड़ा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ईरान किसी भी हाल में परमाणु हासिल ना कर सके। उनके मुताबिक यह केवल ईरान की सुरक्षा का मामला नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की स्थिरता और शांति से जुड़ा हुआ विषय है। यही वो वजह है कि ट्रंप इस मुद्दे पर कोई जोखिम लेने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार शुरुआत में चर्चा केवल इस बात तक सीमित थी कि ईरान खुद परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन अमेरिकी पक्ष ने इस शर्त को और व्यापक बनाने की मांग रखी। अमेरिका चाहता है कि भविष्य में भी ईरान किसी भी रास्ते से परमाणु हथियार हासिल करने का प्रयास ना करे। ट्रंप ने इसे वार्ता की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बताया। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि ईरान के साथ बातचीत बिल्कुल आसान नहीं रही। दोनों देशों के बीच कई दशकों से अविश्वास का माहौल बना रहा है और कई मुद्दों पर गंभीर मतभेद आज भी मौजूद है। ऐसे में किसी भी समझौते तक पहुंचना आसान काम नहीं माना जा रहा है। लेकिन ट्रंप का कहना है कि हाल के दौर की बातचीत में ऐसे संकेत मिले हैं जिन्होंने समझौते की उम्मीद को मजबूत कर दिया है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ट्रंप ने कहा कि उनकी पहली पसंद हमेशा कूटनीतिक समाधान है। अमेरिका युद्ध नहीं चाहता है, ना ही क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ाना चाहता है, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी दोहराया कि अमेरिका अपने राष्ट्र हितों और सुरक्षा के मामलों में कोई समझौता नहीं करेगा। इसके बाद ट्रंप ने कहा कि अगर दोनों देशों के बीच ऐसा समझौता होता है जो अमेरिका की सुरक्षा चिंताओं को पूरी तरह दूर करता है तो उसका स्वागत किया जाएगा। लेकिन यदि बातचीत किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचती है या अमेरिका को लगता है कि उसके हित सुरक्षित नहीं है तो उसके पास अन्य विकल्प भी मौजूद है। यही वो बयान है जिसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एक तरफ ट्रंप समझौते की उम्मीद जता रहे हैं, दूसरी तरफ सैन्य कार्रवाई की संभावना को भी पूरी तरह खारिज नहीं कर रहे हैं। इससे साफ है कि अमेरिका वार्ता के साथ साथ दबाव की रणनीति भी जारी रखना चाहता है। ट्रंप ने दावा किया कि इस समय ईरान अपेक्षाकृत कमजोर स्थिति में बातचीत कर रहा है। उनके अनुसार पिछले कुछ महीनों में लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों और क्षेत्र में हुई सैन्य गतिविधियों ने तेहरान पर दबाव बढ़ाया है। इसी दबाव के कारण ईरान बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर हुआ। ट्रंप का मानना है कि मौजूदा हालात अमेरिका को मजबूत स्थिति में रखते हैं और यही वजह है कि बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। इस पूरे घटनाक्रम का असर केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया की नजर इस वार्ता पर टिकी हुई है। खासकर ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत इस बातचीत के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अगर अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो जाता है तो इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को राहत मिल सकती है, तेल की आपूर्ति अधिक हो सकती है, ऊर्जा क्षेत्र में लंबे समय से बनी अनिश्चितता कम होने की संभावना है। यही कारण है कि दुनिया के कई देश इस वार्ता को बेहद महत्वपूर्ण मान रहे हैं। इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने घरेलू राजनीति पर भी बात की। उन्होंने अमेरिकी मीडिया और विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि उनकी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा सुरक्षा और आर्थिक सुधारों पर पूरा ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि अगले साल होने वाले मिड टर्म चुनाव उनकी विदेश नीति को प्रभावित नहीं करेंगे। उनके मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर फैसले चुनावी राजनीति को देखकर नहीं बल्कि देश के हितों को ध्यान में रखकर लिए जाएंगे। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका और ईरान वास्तव में किसी अंतिम समझौते तक पहुंच पाएंगे। दोनों देशों के बीच लंबे समय से तनाव और टकराव का इतिहास रहा है। ऐसे में अंतिम सहमति बनने से पहले कई संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा होना अभी बाकी है। लेकिन ट्रंप के ताजा बयान ने यह संकेत जरूर दे दिया है कि बातचीत पहले की तुलना में अधिक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। अब पूरी दुनिया की निगाहें इस वार्ता पर टिकी हुई हैं। अगर समझौता होता है तो यह मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। वहीं अगर बातचीत विफल होती है तो क्षेत्र में तनाव और बढ़ने का खतरा भी बना रहेगा। ऐसे में आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली हर बैठक और हर बयान पर दुनिया की नजर रहने वाली है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।